Now I request Dr. Kiran Bedi. आप सभी डॉक्टर किरण बेदी को अच्छे से जानते ही हैं। बहुत जानी मानी आईपीएस ऑफिसर भी रही, पौंडीचेरी की गवर्नर। बट सबसे बड़ा काम कि तिहाड़ जेल में जो क्रिमिनल्स थे, जो कॉन्विक्ट्स थे, उन्हें विपश्यना मिल सके, इस पर जो इनका बहुत बड़ा काम रहा। तो मैं इनका स्वागत करता हूं कि वो अपने रेमिनिसेंसेस शेयर करें। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि ग्लोबल विपश्यना फाउंडेशन ने मुझे यहां बुलाया और फिर से मुझे पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद का मौका मिला। मैं आपको बताना चाहती हूं कि किस प्रकार मेरे जीवन में परिवर्तन आया जब गुरु जी को मैंने सुना और गुरु जी को से शिक्षा ग्रहण की। ये कहानी तिहाड़ जेल से शुरू होती है। 1994 में, 93 की बात है। एक दिन मैं पेट्रोलिंग में घूम रही थी और बहुत परेशान थी क्योंकि मुझे कैदी बहुत परेशान करते थे। हर एक को अपनी दुख की कहानी होती थी। Everybody in the prison was under stress and under some form of depression. And I, as a prison officer, was looking for solutions. मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कोई चमत्कार मिले जो मैं इनको दे सकूं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करती थी, उनको बिजी रखने की कोशिश करती थी, लेकिन वो सुधर नहीं रहे थे। पढ़ाने की कोशिश, प्रवचन सुनने की कोशिश, सबको बुलाती थी। परिवर्तन आता था लेकिन गहरा नहीं आता था, शांति नहीं आती थी। तिहाड़ जेल में 10,000 कैदी थे। तो मैं चलती चलती बोला, मैं बड़े अपने मन की बात बोली कि काश इनको कोई समझा सके कि गलती कहां हुई। ये हमेशा बाहर के लोगों को कोसते हैं और मौका ढूंढते हैं कब हम बदला लें। When do we take revenge? They're looking for that opportunity always. Wish I could find some way out. Somebody could impact them. So one officer, उसका नाम था राम कुमार, अभी भी काम करता है, तो बोलते मैडम I have a solution. मेरे पास एक रास्ता है। मैंने बोला क्या रास्ता है? तो उसने बोला मैडम विपश्यना, आप विपश्यना को यहां लाइए तिहाड़ जेल में। तो मैंने पूछा विपश्यना क्या होती है? तो बोले, उन्हें कुछ समझाने की कोशिश की, मुझे समझ नहीं आई। तो उन्होंने बोला जयपुर में श्री राम सिंह जी हैं, वहां उनको कांटेक्ट करो, उनका सेंटर हमारे पास में है। तो मैंने श्री राम सिंह जी, हु इज अ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, व्हाट अ नोबल सोल, ही वाज द राइट हैंड मैन ऑफ आवर पूज्य गुरु जी। आई कॉन्टेक्टेड हिम and I told him, can you please come and educate us and bring Vipassana meditation? He says, on one condition, that your trainees, your jailers have to do the course first. Before we bring the program to Tihar jail for prisoners, your staff has to do the course first. Now that was a very big challenge. अब मानेगा कौन? तो मैंने हुक्म चलाया और मैंने कहा जाओ, जाके कोर्स सुनो। देखो, राम कुमार का विश्वास मुझे उसकी बीवी से मिला था, बिकॉज शी कन्विंस्ड मी दैट मैम एवर सिंस ही इज डन द कोर्स, ये बेटर इंसान है। कोर्स के बाद इसके जीवन में बहुत, व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया। बहुत गुस्से वाला आदमी था, लेकिन ही इज अ बेटर ह्यूमन बीइंग टू लिव विद, एंड एवरी डे ही इज इंप्रूविंग। सो दैट इज व्हाट कन्विंस्ड मी दैट इट वुड वर्क. So we somehow succeeded in getting our people sent to Jaipur to get the training program.
So पहले हमारी टीम ऑफ 10 ऑफिसर्स वेंट टू जयपुर एंड गॉट ट्रेन्ड. जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा मैडम हाँ सोल्यूशन है, लाए हम विपश्यना यहां. फिर फैसला ये हुआ कि हम लोग सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रिजनर्स के साथ शुरू करेंगे, ना कि ऑर्डिनरी प्रिजनर से, जिसे कन्विक्टेड प्रिजनर है, जिसने एक हीनस क्राइम किया है. हम पहले उनसे शुरू करेंगे. ये भी श्री राम सिंह जी का सजेशन था. तो श्री राम सिंह जी, प्रोफेसर PL धर, श्री धर एंड प्रवीण जी, ये 3 जने आए और उन्होंने तिहाड़ जेल में अंदर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रिजनर्स के साथ कोर्स शुरू किया. और पहले 4 दिन राम सिंह जी को और डॉक्टर धर को धमकी मिलती थी कि यहां से चले जाओ नहीं तो मार देंगे आपको. इतनी धमकी मिलने के बाद भी श्री राम सिंह जी और धर साहब ने कहा आप मार देना कोई बात नहीं, लेकिन हम जाने वाले नहीं, हम यही रहेंगे, हम आपके भले के लिए आए हैं, भला होकर ही रहेगा. बाय द 5th day or the 6th day it settled down, and can you believe it friends, by the 10th day we saw miracle happening. It was different. They had started to regret, माफी मांगने लगे. जो उनके मंदिर की भावना हुई थी पिघल गए, पत्थर जो थे वो पिघल गए. तो जब मैंने ये परिवर्तन अपनी आंखों से देखा, कान से सुना, महसूस किया, मुझे विश्वास हो गया कि मुझे कोई जादू की छड़ी मिल गई, मुझे एक रास्ता मिल गया. We have a technique which we have. Now what do we do? Then we told Mr. Ram Singh ji that now we cannot just leave this benefit to 10 people. We have to reach to the critical mass. अगर हम सुधार चाहते हैं तो क्रिटिकल मास पे जाएं. तो वो बोले कितने लोगों के लिए? मैंने कहा 1000 के लिए. 1000 के लिए. 1000 के लिए तुम तैयार कर लोगी, काम कर लोगी? मैंने कहा हाँ हम कर लेंगे. मेरे पास उस वक्त बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छे सुपरिटेंडेंट जेल थे, KR किशोर थे, PR मीना थे, सुनील गुप्ता थे, तरसेम कुमार थे, सारे के सारे द्विवेदी थे. ये बड़ी छोटी सी टीम थी. इसका चैप्टर मैंने अपनी किताब में लिखा है, उसका नाम है इट्स ऑलवेज पॉसिबल. देयर इज अ होल चैप्टर ऑन विपश्यना इनसाइड द प्रिजन इन दैट बुक. तो उसमें इन सब का जिक्र है. फ्रेंड्स, व्हेन द मैसेज वेंट टू आवर पूज्य गुरुजी, तो पूज्य गुरुजी ने कहा जरूर होगा 1000 का. मेरे गुरुजी ने भी बोला था एक दिन 1000 का विपश्यना का शिविर होगा. तो बोले ये तो भविष्यवाणी है, तो होके रहेगा. और फिर उसके बाद ये प्रोग्राम प्रिजन में राजस्थान जेल में हो चुका था. पहले एक एक्सपेरिमेंट हो चुका था. अब यहां पर 1000 का. फ्रेंड्स, आई थिंक इट वाज 4th or 5th of April 1994 when we held the world's largest Vipassana prison in any prison in the world. It was on 4th of April. 1000 prisoners sat without any guards. There were no guards. There were no guards. They all sat together. हमने डोनेशन मांग के 1000 नए कुर्ते पजामे सफेद बनवाए और सबको, हर इनमेट को वो एक जोड़ा नए कपड़ों का दिया कि साफ सुथरे कपड़ों में आओ. गुरु जी, माता जी खुद आए और आपका सारा परिवार भी आया. मैं तो धन्यवाद करने आई हूं कि आपने मेरे लिए जो किया मैं कभी भी उसका रिटर्न नहीं कर सकती, क्योंकि वो जीवन एक परिवर्तनीय था मेरे लिए भी. क्योंकि जो मैंने एक चमत्कार देखा, जहां स्पिरिचुअल माँ बाप इतनी दूर से आए, और साथियों 10 दिन माता जी और पिताजी भी वहीं पर ही जेल में रहे, यहीं पर ही रहे. और साथ में 50-60 टीचर आए और उन्होंने 60 से ज्यादा टीचर और कई सेवक आए. वो सारे तिहाड़ जेल के अंदर रहे. मुझे मालूम भी नहीं ये चमत्कार हुआ कैसे, अपने आप सब कुछ हुआ. ये ऐसा मिरेकल है जो शायद लाइफ टाइम आप ऐसा बार बार देखना मुश्किल है. क्योंकि कौन खतरा लेगा मोल अपने पर कि 1000 प्रिजनर्स को इकट्ठा कर दे और कोई भागे नहीं, कोई उठे नहीं, कोई शोर नहीं मचाए और गर्दन को पकड़ने नहीं. We did it.
it happened. 1000 prisoners sat together. उससे एक दिन पहले कोर्स शुरू करने से बस जबरदस्त तूफान आया, सारे हमारे शमयाने टूट गए, सब कुछ फ्लैट हो गया। अब हमने सोचा ये मेडिटेशन चलेगा कैसे? रातों रात यही प्रिजनर्स, कोई सिलाई जानता था, कुछ कढ़ाई पता नहीं क्या क्या जानते थे, एक रात भर में उन्होंने दोबारा शमयाने खड़े कर दिए और हमारा कोर्स टाइम से शुरू हो गया। और उसके बाद 10 दिन के बाद पूज्य पिताजी और पूज्य माताजी के हाथ से पहला सेंटर तिहाड़ जेल में का उद्घाटन हुआ। वहां पर अभी भी चल रहा है और आज तक वो चल रहा है साथियों। तो आपने मुझे मौका दिया, अपने पिता को अपनी मां का धन्यवाद करने आए। मैं समझती हूं कुछ अच्छा कर्म किया होगा जो आपने मुझे याद करके ये कार्ड आ गया और मुझे याद आ गया, क्योंकि ये तो रोज ये अंदर हमारे ऐसे पिता है, मां जो हमारे अंदर बसते हैं। क्योंकि मेरा जीवन भी 2 हिस्सों में बट गया। मैंने फिर विपश्यना कैदियों तक नहीं रोकी, फिर मेरी पुलिस ट्रेनिंग शुरू हो गई, दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग में मैं चली गई। मैं ये विपश्यना फिर पुलिस ट्रेनिंग में भी ले गई, पहली बार ही सबसे बड़ा कोर्स पुलिस ट्रेनिंग में भी हुआ। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कोर्स सारा जगह कहा कि जेलों में भी होना चाहिए और पुलिस में भी होना चाहिए। बहुत परिवर्तन देखा। लेकिन और अपने आप में एक और चमत्कार हुआ जो मैं समझती हूं, मुझे मालूम नहीं कैसे हुआ। एक इजरायली टीम आपके साथ अपने आप आ गई फिल्म बनाने, मुझे पता भी नहीं वो क्या कर रहे हैं। वो फिल्म बनाते गए, शूटिंग करते रहे और वो सब कुछ जो हो रहा था देखते रहे। और कुछ देर के बाद उन्होंने विपश्यना की फिल्म बना दी, डूइंग टाइम डूइंग विपश्यना। आपको मैं पहली बार ही बता दूं, इसके बारे उस वक्त फिल्म जो बन रही थी, भारत सरकार को नहीं मालूम था ये फिल्म बन रही है, क्योंकि अगर उनको मालूम हो जाता तो पता नहीं रोक देते। हम लोग चुप रहे कि हमें क्या पता ये कहां तक जाने वाले हैं। जैसे आप फिल्म बना रहे हैं, पता नहीं ये क्या कहां जाके फिल्म बनाएंगे, क्या मालूम। ऐसे वो भी इजरायली टीम थी, वो फिल्म बनाती रही। हमने सोचा छोटा मोटा टीवी पे चलेगा। एक दिन उन्होंने डूइंग टाइम डूइंग विपश्यना वर्ल्ड वाइड रिलीज की, जिसको उनको ग्लोबल अवार्ड मिला वर्ल्ड वाइड में। तो आज मुझे बताया जाता है कि ये फिल्म दुनिया भर में हमारे सेंटर्स में दिखाई जाती है। जो हर टाइम, कई बारी मैं एलिवेटर में होती हूँ बाहर के देश में, तो मुझे कहते हैं आर यू द सेम, यू वर देयर इन द डूइंग टाइम डूइंग विपश्यना। कितने साल पुरानी बात, लेकिन वो मुझे मेरा फेस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब मेरा बच्चे वाली शक्ल थी, अब कुछ और शक्ल बदल गई ऐनक लगा के, तब कोई ऐनक नहीं थी। तो द पॉइंट इज इट्स गॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स हैपेंड ऑन इट्स ओन। आई वॉज अ विटनेस टू इट माई सेल्फ, आई टू वॉज अ विटनेस कि अपने आप ये सब कुछ कैसे हो रहा है। आखिर में मैं ये बताना चाहती हूं कि जब मैं प्रिजनर से पूछा कि क्या परिवर्तन हुआ, क्या हुआ तुम्हारे इस कोर्स के बाद, बोले मैडम भगवान के दर्शन तो कुछ नहीं हुए, हमने कोई भगवान दर्शन नहीं देखे। तो मैंने कहा अच्छा नहीं दर्शन देखे, लेकिन सर अपने आप को देखते गए, हम अपने आप को देखते गए। और मैडम अब ना गुस्सा नहीं आ रहा, हमें वो बदले की भावना नहीं आ रही, ना ही हमें उतावला है कि एक दिन, हमें अब पता है कि एक दिन जाना तो है, परमानेंट तो है नहीं, यहाँ परमानेंट नहीं है। अब हम एक दिन यहां से जाएंगे, तब तक क्यों नहीं हम लोग अपने आप को सुधार के लेके जाएं, और जो भी हमें आप प्रोग्राम दे रहे हैं हम उनको कबूल करें और उसकी इज्जत मान करें। मुझे नहीं मालूम था कि वह वही कह रहे हैं जो हमारे भगवान बुद्ध ने भी कहा। जब एक व्यक्ति भगवान के पास गया और उन्होंने कहा आपको क्या मिला इस मेडिटेशन से, आपको क्या मिला इस मेडिटेशन से? भगवान बुद्ध ने भी कहा कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरा गुस्सा चला गया, मेरा राग द्वेष चला गया, मैं शांत ज्यादा हो गया और दूसरे के लिए सद्भावना मेरी बढ़ गई। मुझे मिला कुछ नहीं, लेकिन ये चला गया मेरे से जो कि राग द्वेष और गुस्सा आना था। तो साथियों देखिए, एक अनपढ़ और खूंखार आदमी भी कह रहा है मुझे भगवान के दर्शन तो नहीं मिले, लेकिन मैं अपने आप को देखता गया और अपने आप को देखते सुधारता गया।
मेरा राग द्वेष निकलने गया। अब मैं मरने के लिए नहीं बाहर जाऊंगा, अब मैं अपना एक अच्छा जीवन निर्वाह करने के लिए जाऊंगा। यही परिवर्तन मेरे जीवन में आया। रोज 24 घंटे आंखें बंद भी वो मैं अपने आप को देखती हूँ कि जो भी निर्णय मैं सरकार में ले रही हूँ क्या वो सही है, सही भले के लिए है, निस्वार्थ है और लार्जर मेरे देश के लिए भले के लिए है तो ही करूंगी, नहीं तो नहीं। और दूसरा ये भी चिंता नहीं कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर कितनी देर रहूंगी, कल चली जाऊंगी क्योंकि टेम्पररी है सब, ये तो मेरा है ही कुछ नहीं, यहाँ तो मैं सेवा भाव में के लिए आई हूँ। इसलिए साथियों हैरान होगे आप सुन के, आज तक की मेरी लॉन्गेस्ट टेन्योर है, 3.5 साल लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, हटाया ही नहीं अभी तक इन्होंने, अभी तक हम चलते आ रहे हैं। क्योंकि कोई कल की चिंता नहीं कि कल यहाँ रहना है कि नहीं, क्योंकि अपने घर जाएंगे विपश्यना ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि समय मिलेगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी कि फाइल ये क्लियर करो और ये मीटिंग करो। सो साथियों, आपका फिर से आपका धन्यवाद, आपने मुझे इतनी दूर से बुलाया, ये मेरा सौभाग्य था, मुझे गुरुजी ने बुलाना था। गुरुजी मुझे बड़े प्रेम से बेटी किरण नहीं बेटी करुणा बोलते थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।